हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ। तो आज मैं 1000 ईयर के नेक्स्ट पार्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले जो मेरे चैनल पे नई हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो पर लाइक करना एंड कमेंट ज़रूर करना, ओके। तो कल मैंने किसी के कमेंट पढ़ा था, मतलब कल नहीं आज पढ़ा था सुबह। तो उन्होंने बोला था कि विंग भी गलत किया था, ऐसा ही कुछ शायद वो बोलना चाहती थी। तो हाँ, विंग भी गलत किया है, वो उसकी सच्चाई छुपाया था। बट देखो, एक विंग ने बचपन से यही सुना है कि लैन क्लैन वाले बुरे हैं, वो हमेशा उसके क्लैन पे अटैक करते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम लैन क्लैन वाले उसे किडनैप करके लेके जा रहा था तो विंग के माइंड में वही चल रहा था कि शायद वो उसे मार डालता या मार डालेगी। तो इसीलिए विंग ने उसका सच्चाई नहीं बताया। उसके बाद विंग को जब लगा कि हाँ मुझे बताना चाहिए, तब वो मौका उसे नहीं मिला। तो यही था। तो मैं विंग को गलत नहीं बोल सकती, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो देखो, तो विंग ने डिसाइड कर लिया था कि वो लांजन के पास नहीं जाएगा। तो ऐसे ही 4 महीना हो चुका था। अब विंग 5 मंथ प्रेग्नेंट था। तो इस 5 महीने में लांजन हर दिन विंग के पास आता था, बिकॉज लांजन जब भी सोता था वो सुबह उठ के उसका अल्फ़ा उसे ले मतलब जियांग क्लैन लेके आती थी। तो उसके बाद लैंजन विंग के पास आती थी उससे मिलने के लिए, बट विंग उसे नहीं मिल रहा था। बट इस 5 महीने में विंग की दिल कहीं ना कहीं पिघल चुका था लांजन के लिए। उसे भी अब लांजन चाहिए था, उसका ओमेगा को लांजन चाहिए था। बट फिर भी विंग नहीं जाना चाहता था। तो ऐसे ही और 2 दिन बीत गई थी। आज फिर से वही हुआ लांजन के साथ। वो तो उसके बेड में सोई थी। बट जब सुबह उठा ना, उसने देखा वो जियांग क्लैन के उस पहाड़ के ऊपर है। बट आज कुछ अलग था। लांजन जब उठा ना, तो वो जो जियांग मेंशन है उस मेंशन की तरफ देख रही थी। एंड उसने देखा विंग को विंग को देखा विंडो के सामने। बट उसे विंग को कुछ कुछ अलग लगा, बहुत ही ज़्यादा अलग लगा। इतनी दिनों बाद, 5 महीना बाद वो विंग को देखा था। बट उसे कुछ अजीब लगा, बहुत ही ज़्यादा अजीब, क्योंकि विंग की जो बेली है ना वो बड़ा हो चुका था। एंड ये चीज़ जब लांजन ने देखा ना, उसे पहले समझ में नहीं आया क्या विंग मोटा हो गया है क्या। तो उसने जब फिर उसके बेली की तरफ अच्छे से नोटिस किया तो उसे लगा क्या 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 ये हो सकता है, विंग प्रेग्नेंट है। तो वो लिटरली शॉक्ड हो चुका था एंड उसके आंखों से आंसू आ रहा था। एंड उसने सोचा इतनी बड़ी बात विंग ने उसे नहीं बोला, इतना बड़ा पनिशमेंट विंग उसे दे रहा है, क्यों क्यों मुझे इसके बारे में विंग से आज बात करना ही होगा। लांजन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी था। उसे बहुत हर्ट भी फील हो रहा था कि विंग ने उसके साथ ऐसा किया, कैसे किया। क्या वो थोड़ा सा भी मुझसे प्यार नहीं करता, मेरे बच्चे के बारे में मुझसे छुपाया। एंड इसीलिए लांजन उस दिन बहुत ही गुस्से में था, बहुत ही गुस्से में। उसने फर्स्ट टाइम जियांग मेंशन के अंदर घुस गई थी एंड उसे जो जो रोक रहा था ना वो उसे मार रहा था, बहुत ही गुस्से में था। एंड उसका जो अंदर का अल्फा था ना वो लिटरली बाहर आ गया था आज विंग की इस बिहेव से। एंड उसने किसी तरह विंग के कमरे तक पहुंच गया था। एंड उसने देखा कि उस कमरे में मैडम यू था। एंड विंग ने मतलब लांजन ने उस कमरे के अंदर गया और मैडम यू को बोला कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं। एंड जब विंग ने सुना ना लांजन की आवाज़, तो वो थोड़ा सा डर गया था, वो काँप गया था। डर नहीं, वो काँप गया था। इतनी दिनों बाद उसका अल्फ़ा, उसका प्यार की आवाज़ सुन के वो बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ा सा शिवर कर रहा था। एंड वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा था, वो उस बेल्कनी के अंदर ही था। बट वो पीछे मुड़ के नहीं देखा। एंड मैडम यू जब देखा ना कि लैंजन आज यहाँ पे आ चुका है एंड लैंजन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, तो वो लैंजन के सामने गया एंड बोला तुम उसे हर्ट मत कर देना, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम दोनों बात कर लो। ऐसे बोल के मैडम यू बाहर चला गया था। एंड विंग लैंजन के मतलब
पीछे मतलब वो एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा लांजन की तरफ। और लांजन उसे देख रहा था, उसका अल्फ़ा उसे देख रहा था। एंड थोड़ी देर बाद लांजन उसका जो इतना गुस्सा भी था ना उसे काम कर लिया एंड उसका अल्फ़ा को भी कंट्रोल कर लिया। एंड वो उनके एक एक कदम उनके पास गया। एंड अब थोड़ा सा डिस्टेंस में वो उनके पीछे जाके रुक गया एंड बोला, विंग, क्या तुम एक बार भी मेरे तरफ मुड़ के नहीं देखोगे? एक बार भी नहीं? क्या मैं इतना गलत हूँ? क्या मैं इतना बुरा हूँ जो तुमने मेरी तरफ एक बार भी मुड़ के नहीं देखा? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, क्यों? क्यों विंग? फिर भी कुछ नहीं बोल रहा था। वो एकदम ही वहाँ पे स्टैंकली खड़ा हुआ था। लांजन ने बोला, मैं पिछले 5 महीने से आ रहा हूँ यहाँ पे। तुम्हें पता है, मैं जब तुम बॉर्न होने वाले थे तब मेरे साथ एक चीज़ हुआ था। मेरा जो अल्फ़ा है ना, मैं रात को सोती थी एंड मेरी अल्फ़ा मुझे हर दिन तुम्हारी क्लैन में लेके आती थी। 9 महीने तक मुझे समझ में नहीं आया तब, बट मुझे अब समझ में आया। मेरा अल्फ़ा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे जियांग क्लैन ले आती थी। एंड अब भी मेरे साथ वही हो रहा था। अब मुझे समझ में नहीं आया क्यों मेरा अल्फ़ा मुझे यहाँ पे लेके आती है। बट आज मुझे वो चीज़ का भी पता लग गया। मेरा बेबी, मेरा बच्चा, इसके लिए मेरा अल्फ़ा मुझे यहाँ पे लेके आती थी। मेरे अंदर की अल्फ़ा मुझे बताना चाहता था कि मैं फ़ादर बनने वाली हूँ। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। लुइंग को जब ये चीज़ पता चला ना कि लांजन को अब पता चल गया है, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगा, बहुत ही बैडली आंसू गिरने लगा। वो रो रहा था एंड ये चीज़ लांजन को भी पता चल गया था एंड लांजन भी कहीं ना कहीं रो ही रहा था। लांजन ने बोला, माना कि मैंने उस दिन ठीक नहीं किया था, मैंने गलत किया था तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हें बिलीव नहीं किया था। बट तुमने क्या किया विंग? तुम भी तो सही नहीं थे ना, तुम भी तो कहीं ना कहीं गलत थे। मैं मानती हूँ कि तब तुम उतना मिच्योर नहीं थे, तुम्हें लगा होगा कि हम लैंड क्लैन वाले बुरे हैं। मैं मानती हूँ, मैं तुम्हारी हर एक चीज़ को मानती हूँ। बट तुमने अब क्या किया विंग? क्यों किया? मेरे बच्चे से, मेरे बेबी से मुझे अलग रखने की कोशिश किया तुमने, क्यों? तुम्हें तो पता है ना कि अब हम लोग लैंड क्लैन वाले भी इनोसेंट है, इसमें हमारा कोई भी फॉल्ट नहीं था। तो क्यों विंग, क्यों? एंड विंग ने इस बार विंग के लांजन की तरफ देखा एंड लांजन ने देखा कि विंग रो रहा है एंड उसका फिर लांजन की फिर आंखें गई विंग के बेली के ऊपर जो अब बड़ा हो गया था। एंड लांजन एक एक कदम करके विंग के पास आया एंड फर्स्ट टाइम उसने विंग की बेली पे टच किया एंड वो फील करने लगा उसके बेबी को। उसका बेबी कितना अच्छा है ना सुनने में कि ये बेबी उसका है। एंड जब उसने लांजन ने जब उनके बेली में टच किया ना, वो इतना खुश हो गया था ना, इतना खुश, वो लिटरली स्माइल करने लगा, उसके आंखों से आंसू बह रहा था फिर भी वो स्माइल कर रहा था। बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था वो चीज़, विंग देख रहा था। एंड उसने हाथ नहीं हटाया लांजन की एंड उसने उसे टच करने दिया। एंड लांजन विंग के बेली पे उसका हाथ फहराने लगा एंड थोड़ी देर बाद बोला, ये मेरा है ना, ये मेरा बेबी है, ये मेरा बच्चा है। तुम्हें पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था इतना कुछ। मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि मेरा कभी मेट होगा। मैं हमेशा गॉड को कंप्लेन करता था कि क्यों मेरे पास एक सोलमेट नहीं है, क्यों? जब तुम्हें पता है, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम तुम्हें देखा था मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैंने फिर अंकल को बताया, अंकल ने तुम्हें ढूंढा। उसके बाद जब फिर मैं तुम्हारे करीब सोता था ना, मेरा अल्फ़ा हमेशा मेरे ऊपर हावी होना चाहता था, बट मैं हमेशा कंट्रोल करता था। एंड मेरे हीट रट एंड तुम्हारी हीट हमने कितने अच्छे से बिताई थी, बट उसके बाद सब कुछ गलत हो गया। सब कुछ मैंने कभी नहीं सोचा था
कि मेरा एक बच्चा होगा, मेरा भी कोई बेबी होगा। और देखो ना, आज मेरे पास वो भी है। मैं बहुत ही खुश हुई। हनुमान ने बोला, ये बच्चा तुम क्लेम कर बोल रहे हो ये तुम्हारी है, तुम्हें पता भी है? जब मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं सबसे पहले ये चीज़ तुम्हें बताना चाहती थी, तुम्हें। पर तुमने क्या किया? मैं तो गई थी ना तुम्हारे पास, मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें करनी हैं, पर तुमने नहीं सुनी मेरी बात लांसन। तुमने मुझे बोला कि चले जाओ विंग, चले जाओ इस क्लैन से। मैंने बोला ये क्लैन तो मेरा भी है ना। तुमने क्या बोला? तुमने बोला कि ये लैंड क्लैन मेरा नहीं है, मेरा क्लैन तो जियांग क्लैन है। तो फिर तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो लांसन कि मैं तुम्हारी क्लैन में चली जाऊँ? कैसे? तुमने खुद जब मुझे बोला है कि लैंड क्लैन मेरी नहीं है, मेरा नहीं है, तो मैं क्यों जाऊँ उस क्लैन में? एंड मैं तो आई थी ना तुम्हें सच्चाई बताने कि तुम फादर बनने वाले हो। क्या तुमने मेरी बात एक बार भी सुनी? तुमने नहीं सुना। तुम्हारे पास इतना गुस्सा था ना कि तुमने मेरी बात एक बार भी नहीं सुना। तुमने मुझे वहाँ से भेज दिया। एंड आज तुम आके बोल रहे हो मुझे कि मैंने क्यों तुम्हें नहीं बताई। मैं क्यों बताती तुम्हें? क्यों? एंड तुमने बोला कि तुम्हें अब पता चला कि तुम्हारी अल्फ़ा तुम्हें यहाँ पे क्यों लेके आता है। हाँ, तुम्हारे बच्चे के लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हारी अल्फ़ा तुम्हें यहाँ पे लेके आता है। शायद तुम्हारा अल्फ़ा चाहता है कि तुम तुम्हारे बच्चे को प्रोटेक्ट करो। मैं समझ रहा हूँ, मैं सब कुछ समझ रही हूँ। तो अब क्या करोगे तुम? क्या मुझसे तुम्हारे बच्चे को लेके जाओगे? मुझे अलग कर दोगे मेरे बच्चे से? क्या करोगे? बोलो। लान जनवई को देख रहा था, उसके आंखों से आंसू निकल रहा था। उसने बोला, नहीं विंग, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं कैसे तुमसे तुम्हारी बेबी को, हमारी हमारी बेबी को मैं तुमसे ले जा सकती हूँ? कभी नहीं। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? 5 महीना हो चुका है विंग, और 4 महीने बाद हमारी बेबी इस दुनिया में आ जाएगी। मैं बस मेरे बच्चे के साथ रहना चाहती हूँ। उसकी उसकी हर एक मेमोरी में मैं उसके पास रहना चाहता हूँ। क्या इतना हक भी तुम मुझे नहीं दे सकते? मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, एंड आई नो मैंने गलत किया है। आई नो मेरा फॉल्ट था। क्या अब तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? हमारे बच्चे के लिए हमें माफ़ नहीं करना चाहते? मैं नहीं चाहता कि कभी कोई बोले कि हमारे बच्चे को मैं अगर उसे ले जाऊँ तो उसे सुनना पड़ेगा कि उसका माँ नहीं है, उसका माँ ने उसे छोड़ दिया, या फिर मैं अगर उसके साथ नहीं रहूँगा तो कहीं ना कहीं उसे ये भी सुनना पड़ेगा कि उसके फादर ने उसे छोड़ दिया। मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहती हूँ कि उसे एक ऐसा समझ मिले जहाँ पे वो बोल सके कि मेरे पास माँ भी है, मेरे पास फादर भी है, 2 चीज़ ही मेरे पास है। एंड विंग को ये चीज़ थोड़ा सा सॉफ्ट फील हुआ था लांसन की ये बातें। एंड उसने लांसन की तरफ देखा एंड बोला, और क्या चाहते हो तुम? यही तुम्हारी विश है? लांसन ने उसके करीब आया एंड बोला, नहीं, ये मेरी विश नहीं है। मेरा सबसे बड़ा विश ये है कि मेरा प्यार मेरे साथ रहे। एंड विंग ने उसके लांसन को शॉकिंगली देखा। प्यार? क्या विंग है? और लांसन कहीं ना कहीं उसके आँखों को समझ गया था। उसने बोला, हाँ, तुम मेरे प्यार हो। उस दिन जब मैंने तुम्हें ये चीज़ बोला था, मैंने झूठ नहीं बोला था। मैं फर्स्ट दिन से तुम्हारी प्यार में पड़ गई थी। मैं इसलिए तुम्हारी प्यार में नहीं पड़ा कि तुम मेरी मेड हो, मेरी ओमेगा हो, इसलिए कि तुम वो पर्सन हो जो मुझे हैप्पी करती है, जिसकी बातें, जो बहुत ही ज़्यादा बातें करता है। बट जब तुमने बातें करना एक बार मुझसे छोड़ दिया था, तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि तुम्हारी बातें मुझे कितना पसंद है, कितनी पसंद है विंग। इस 5 महीने में मैं तड़पी हूँ, बहुत ही ज़्यादा तड़पी हूँ। जब मैंने तुम्हें उस दिन चला आने की बोला था ना, उसके बाद मुझे इतना पेन हुआ था ना विंग, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बट मैं उस दिन ये चीज़ इसीलिए बोला था क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं तुम्हें भी सेव करना था, और कहीं ना कहीं मेरे क्लैन को भी सेव करना था। मेरा क्लैन मेरी ड्यूटी है विंग, मैं मेरी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकता। तुम्हें पता है तुम्हारे ब्रदर ने मेरे क्लैन को बहुत ही ज़्यादा हर्ट, मतलब नुकसान कर दिया था। अगर तुम उस दिन वहाँ पे रहते तो शायद और भी गलत हो जाता मेरे क्लैन के एंड मेरे क्लैन के लोगों को, जो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
मैं नहीं चाहता था कि उन्हें कुछ भी हर्ट हो, इसीलिए मैंने तुम्हें वहाँ से जाने को बोला था। मैंने सोचा था कि तुम चले जाओगे उसके कुछ महीने बाद, जब मेरे क्लाइंट ठीक हो जाएगा, पहले जैसा बन जाएगा, तब मैं तुम्हारी ब्रदर से तुम्हारी हाथ मानूंगा। एंड मैं चाहे तो मैं उनके पाँव भी पड़ जाऊंगी तुम्हारे लिए, बट उससे पहले ही इतना कुछ हो गया एंड मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। प्लीज़ विंग, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, मुझे फिर से वैसे ही प्यार करो, तुम्हें मुझे प्यार करने दो। प्लीज़ विंग, हमारी बच्चे को अलग मत करो मुझसे। एंड विंग रो रहा था एंड लांजन की तरफ देख रहा था एंड विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो चुप होके वहाँ पे मतलब खड़े हुए थे। एंड थोड़ी देर बाद लांजन उसके पैरों के मतलब उसके बेली के पास आया एंड उसको बेली को सहलाने लगा एंड बोला, मेरे लिए नहीं तो मेरे बच्चे के लिए विंग, मेरे पास आ जाओ, हमारी क्लैन में आ जाओ, हमारी क्लैन में। एंड मैं इस बार पूरे दुनिया को ऐलान कर दूंगा कि तुम मेरे मेड हो, मेरे ओमेगा हो, तुम मेरे हो, मेरे प्यार हो विंग, चलो ना मेरे साथ प्लीज़। एंड विंग लांजन को देख रहा था एंड उसी वक्त मैडम यू भी आ गया था। एंड जब लांजन ने देखा ना कि मैडम यू अंदर आ गई है एंड उसके पास मैडम यू के पास कुछ दवाई थी जो विंग को खिलाना था, मैडम यू को पिलाना था। तो जब लांजन ने ये चीज़ देखा ना तो उसने बोला, क्या मैं खिला सकती हूँ? तो मैडम यू ने लांजन के पास देखा एंड बोला, हाँ तुम खिला दो, मैं बाहर जाती हूँ। तो फिर लांजन ने विंग को बैठाया एक चेयर में एंड विंग को दवाई पिलाने लगा एंड विंग खा भी लिया, कुछ भी नहीं कहा एंड उसने खा लिया। एंड लांजन की तरफ देखा एंड बोला, क्या हमें आज ही निकलना होगा? एंड लांजन को पहले ये चीज़ नहीं समझ में आया कि क्या। एंड उसके थोड़ी देर बाद ही लांजन को एहसास हुआ कि वो विंग ने क्या बोला, क्या क्या वो विंग मेरे साथ जाएगा सच सच में? तो लांजन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था एंड वो विंग को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर लिया एंड बोला, सच में तुमने मुझे माफ़ कर दिया। एंड लांजन हंसने लगा एंड बोला, सच में विंग तुमने मुझे माफ़ कर दिया? एंड विंग ने बोला, हाँ तुमने तो बोला कि हमारे बच्चे को के लिए मुझे तुम्हें माफ़ करना चाहिए, तो मैंने बस मेरे बच्चे के लिए तुम्हें माफ़ कर दिया है। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे को कोई भी कुछ बोल पाए, किसी को भी हक नहीं है ये कहने की कि मेरे पास बच्चे के फादर नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास जाऊंगा, तुम्हारे क्लैन में जाऊंगा। लांजन ने बोला, तुम्हारी नहीं विंग, हमारी क्लैन लैंड क्लैन। एंड विंग ने बस सर को हिलाया एंड बोला, ठीक है कब निकलेंगे हम? लांजन ने बोला, तुम अभी जाना चाहती हो तो अभी? विंग ने बोला, नहीं अभी नहीं जा सकते, पहले सबको बताना होगा, तो हम कल सुबह चले जाएंगे। एंड लांजन ने एक स्माइल किया एंड बोला, हाँ तुम जब भी बोलो मैं तब भी तुम्हें लेके जाऊंगा, उससे पहले मुझे अंकल को भी बताना होगा। तो तुरंत ही विंग ने एक बटरफ्लाई मैसेज किया अंकल को कि विंग उसके क्लैन में आने वाला है एंड वो ये भी बताए कि विंग प्रेग्नेंट है एंड उसकी क्लैन की हायर आ गया है। एंड ये चीज़ जब अंकल को भी पता चला ना, अंकल भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, उनकी इतनी सालों की ड्रीम पूरा हो चुका था, लैंड क्लैन। एंड अंकल ने ये चीज़ सुनने के बाद वो इतना खुश हो गया था ना, वो तो रेडी हो चुका था, लैंड क्लैन को पूरा सजा रहा था क्योंकि विंग आने वाला है एंड उसके बाद उसके क्लैन की हायर आएगी, उसका इतनी सालों की ड्रीम था वो पूरा हो जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। एंड दूसरी तरफ जियांग फैमिया, जियांग चैंग, शी जियो, विंग ने सबको बता दिया था कि वो अब लैंड क्लैन चला जाएगा उसके क्लैन में। तो जियांग चैंग थोड़ा सा नाराज़ था क्योंकि उसे अभी भी लैंजन उतना ज़्यादा पसंद नहीं था एंड उसने लैंजन के पास गया बोला, तुम इस बार मेरे ब्रदर को हर्ट किया है, मेरे लिटिल ब्रदर को, इसके बाद अगर कभी उसे हर्ट किया ना तो मैं कसम से तुम्हें मार डालूँगी लांजान, मेरी बात सुन लेना, मेरी बात को गौर कर लेना। एंड जियांग फैमिया ने लैंजन के पास गया एंड बोला, उससे पहले मैं चाहती हूँ एक विंग को अच्छे से शादी करवाना तुमसे, क्या ये कर सकती हूँ मैं? एंड फिर जो हमारी लैंजन है उसने बोला, तो पहले मैं विंग को कुछ दिन मेरे क्लैन में लेके जाती हूँ, उसके बाद हम ये इसके बारे में सोचेंगे।
तो फिर जो जंग फैमिली है उसने बोला ओके ठीक है, ऐसे ही होगा, पहले तुम विंग को लेके जाओ, उसके बाद हम सोचेंगे इसके बारे में। तो फिर उन्होंने भी, लैंसन भी शाय किया एंड बोला ओके ठीक है। तो उसके नेक्स्ट डे सुबह ही विंग एंड लैंसन लैंड क्लैन के लिए निकल गए थे। एंड जब वो लोग लैंड क्लैन में पहुंचे थे ना, तो विंग बहुत ही ज़्यादा शॉक था। हर जगह लैंड टीन से सजाया हुआ था, बहुत ही प्यारी तरीके से लैंड क्लैन को सजाया हुआ था। एंड विंग को थोड़ा पहले समझ में नहीं आया कि क्यों ये सब हो रहा है। फिर बाद में उसे समझ में आया कि उसके लिए लैंड क्लैन को इतने अच्छे से सजाया है। एंड इस बार अंकल भी उसके पास आया एंड उसे माथे में हाथ फेरा एंड बोला मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ पे आए हो एंड थैंक यू मेरे क्लैन को उसका वारिस देने के लिए। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ विंग, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ तुमसे।